हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। स्टडी FSSPS चैनल में आपका स्वागत है। आइए चलिए हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग रीजनिंग में देखिए 20 क्वेश्चन आपका हो गया था। उसके बाद आज पढ़ेंगे 20 से 40, 21 से 40 तक। आप शुरू से अंत तक बन रहिएगा, निश्चित आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 21 आपको बोर्ड पे आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन हम आपको पढ़ रहे हैं, आपके बोर्ड पे क्वेश्चन आप देख लीजिए। इसमें लिखा है कौन सी संख्या वर्ग, दीर्घवृत्त और त्रिभुज में आती है। देखिए फिगर आपको दिया है, देखिए फिगर हम बना लेते हैं। फिगर हम बना लेते हैं ना। देखिए आपको क्वेश्चन में फिगर दिया होगा। दिखाई दे रहा है आपको ना, फिगर दिखाई दे रहा है आपको। ठीक, क्लीन दिखाई दे रहा है। देखिए आगे इसमें लिखा आपको 4, 1, 2, 5, 6, 7। देखिए आपको ये फिगर दिया है, आपको क्वेश्चन में ये फिगर दिया है। अब देखिए इसका ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। दिखाई दे रहा है आपको। देखो पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 6, 7, चौथा ऑप्शन है 7। आपको पूछा है कि कौन सी संख्या, मतलब इसमें से जो दिया गया है इसमें से बोला है कौन सी संख्या आपको वर्ग, देखो वर्ग आपको ए है, और दीर्घवृत्त, दीर्घवृत्त ए वाला है। वर्ग, दीर्घवृत्त, दीर्घवृत्त और त्रिभुज, इन तीनों में कौन सी संख्या आती है। देखो इन तीनों में अगर हम 5 लेंगे तो 5 इस किसी में आयत में आ रही है, आयत को नहीं लेना है। देखिए अब इन तीनों में देखिए 1, 2, 3, इन तीनों फिगर में लेना है। तो इन तीनों फिगर में क्या हम 7 दे सकते हैं। 7 देखिए त्रिभुज में भी है, दीर्घवृत्त में भी है और वर्ग में भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। मतलब जब तीनों दिया तो इन तीनों फिगर के बीच में जो मिलेगा वही है आपका आंसर होगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 से आपको 26 तक दिया गया। क्वेश्चन नंबर 22 से 26 तक एक ही फिगर से, यानी एक ही चित्र से आपको 22 से 26 यानी 4 क्वेश्चन आपको बताना होगा। देखिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पे आ गया होगा, निर्देशांक। देखो उसमें लिखा है निर्देश यानी प्रश्न 22 से 26 के लिए नीचे दिए गए चित्र में वृत्त शहरी जनता, मतलब फिगर में बना गया है, लिखा है। देखो फिगर पहले बना लेते हैं हम, आप लोग फिगर बना लीजिएगा, ठीक है।
देखो क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है, पहले क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। ये हम बनाया है, आपके क्वेश्चन बोर्ड पे दिखाई दे रहा हो। देखिए 22 से 26 तक है। इसमें बोला है कि नीचे दिए गए चित्र में वृत्त, नीचे दिए गए चित्र देखिए चित्र जैसे। अब इसमें बोला वृत्त शहरी जनता को, मतलब ये जो वृत्त है ये क्या बता रहा है, जितने लोग हैं क्या है, शहरी जनता है, यानी सारे लोग हैं। और बोल रहा है कि वर्ग, ये जो वर्ग दिखाई दे रहा है ये आपको, ये क्या है, ये शहरी जनता है, सॉरी वृत्त शहरी है और ये शिक्षित लोग हैं, शिक्षित जनता बोला है। और आयत देखिए, ये जो आयत जैसा दिखाई दे रहा है, ये आपको आयत जैसा दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है, ये कामकाजी जनता है। तथा त्रिभुज, ये त्रिभुज, ये त्रिभुज में जितने लोग हैं ये लोग क्या है, ये लोग चालाक जनता है। मतलब जनता चार प्रकार की है, एक चालाक है, एक शिक्षित है, एक कामकाजी और एक शहरी है। आपको ये दिया गया है चित्र के आधार पर नीचे प्रश्न दिए गए हैं। अब देखिए इसमें 22 से 26 तक क्वेश्चन है। अब देखिए बताना है, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 पूछा ऐसी जनता की संख्या कितनी है, पूछ रहा है कि ऐसी जनता की संख्या कितनी है। देखिए जनता की संख्या पूछ रहा है, जनता की संख्या कौन सी कितनी है, कौन सी जनता पूछ रहा है। आप देखो ये बोला कि जो शहरी के साथ साथ, देखो बोला है जो शहरी के साथ साथ, शहरी तो है, उसके बाद बोला है शिक्षित, शहरी भी है और शिक्षित भी, अब प्लस चालाक भी और चालाक, मतलब ये तीनों है। पूछा कि ऐसी जनता की संख्या कितनी है जो शहरी होने के साथ साथ शिक्षित और चालाक है। शहरी होने के साथ शिक्षित और, मतलब जो शहरी भी है, शिक्षित भी है, चालाक, मतलब इन तीनों, मतलब ये शहरी भी है और चालाक भी है और शिक्षित भी है। मतलब जो देखो वर्ग में और वृत्त में और त्रिभुज, इन तीनों में जो कॉमन मिलेगा वही आंसर हो जाएगा। देखो ये वर्ग है, ये वृत्त है और ये त्रिभुज है, इन तीनों में देखिए 7 कॉमन मिल रहा है। इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका आंसर सही 7 होगा। आपको ऑप्शन दिया होगा ए वाला 5, बी वाला 7 दिया होगा, सी वाला 9 दिया होगा, डी वाला 12। तो आपको कौन सा सही है, आपका आंसर बी सही, ऑप्शन बी उसमें दिया होगा 7, यही क्या है सही। आगे देखिए फिगर यही है। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 23 पूछा है, क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए आप, देखिए 23 में क्या बोल रहा है, 23 में क्या बोला आपको समझना है। 23 में बोल रहा है कि ऐसी शहरी जनता कितनी है। देखिए शहरी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, शहरी जनता पूछ रहा है, शहरी जनता। अब शहरी में कौन कौन, अब देखो पूछा शहरी जनता कितनी है जो चालाक और कामकाजी, यानी शहरी, शहरी बना लेते हैं, चालाक प्लस कामकाजी, दिखाई दे रहा है काम काजी, शहरी, चालाक और कामकाजी जनता आपको बताना है। अब देखिए शहरी, इसका ऑप्शन पहले लिख लीजिए, ऑप्शन इधर देख, आइए इसी जगह लेते हैं। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 10, चौथा ऑप्शन है 3 और 7। देखिए शहरी, चालाक, कामकाजी, देखिए यहाँ पे शहरी हो गया। अब एक कामकाजी, देखिए क्या आपको शहरी और कामकाजी और चालाक इसमें से बताना है। मतलब शहरी मतलब वृत्त और आयत, देखो वृत्त और आयत
और त्रिभुज, इन तीनों में बताना, मतलब अब शिक्षित को छोड़ दें, यहाँ शिक्षित की बात नहीं किया गया इसलिए हम इसको छोड़ देंगे। इन तीनों में देखिए क्या मिलेगा, देखिए ये 7 लेंगे तो इसमें हो रहा है, देखिए 7 इसमें हो रहा है। ये बोला कि देखो पहले बात समझने की कोशिश करिए। ये बोला कि सारी चालाक कामकाजी, ये देखो सारी कौन है, सारी मतलब जितना वृत्त में है सब क्या है, सारी है। चालाक कितना है, जितने त्रिभुज में है सब क्या है, चालाक है। कामकाजी कौन है, जितने आयत में सभी क्या है, कामकाजी है। अब देखो इन तीनों पूछा है, इन तीनों ऐसी कौन सी जनता है जो सारी भी है, चालाक भी है, कामकाजी भी है। तो अब देखिए 7 और 3 ले लेंगे, 7 और 3 लेंगे, 7 3 कितना आ जाएगा, 10। अब इस चालाक भी है, सारी भी है, कामकाजी भी है। अब इसको 7 3 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि इसको जोड़ लेंगे दोनों में आएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा। कितना लोग सी और डी में गड़बड़ हो जाएंगे, इसका आंसर सी होगा। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए आप लोग। बोला कितनी जनता जो सारी नहीं है, कितनी जनता, देखिए सारी नहीं है, जो सारी नहीं है परंतु कामकाजी है। देखो सारी को बोला नहीं है, सारी नहीं है परंतु कामकाजी है। कामकाजी होना चाहिए पर सारी नहीं, मतलब जितने लोग सारी उसको हमको नहीं लेना है। देखो सारी मतलब ये वृत्त, वृत्त में जितने लोग हो उनको हमको नहीं लेना है। और कामकाजी, देखिए कामकाजी में कितने हैं, पहले इसका ऑप्शन लिखा देते हैं आप। देखिए पहला ऑप्शन है 13, दूसरा ऑप्शन है बी वाला लिखिए 31, सी वाला ऑप्शन है आपको 18, डी वाला ऑप्शन है आपको 27। अब देखिए फिर से क्वेश्चन समझिए। पूछा कितनी जनता जो सारी नहीं है परंतु कामकाजी, जनता की बात करा बस, जितने सारी मतलब वृत्त में आएंगे उसको नहीं लेना है, वृत्त में हमको नहीं लेना है। और बाकी देखिए एक कामकाजी, कामकाजी देखिए 13 भी कामकाजी है, प्लस 9 भी कामकाजी है, 5 भी कामकाजी है, 4 भी कामकाजी। जोड़ लीजिए 9, देखो 5 और 9, 9 18, 78 31 होगा। कामकाजी मतलब इसके आयत वाला जो है उसके बीच में काम सबको लेना है, सारी जितने लोग आएंगे उसके अंदर उसको छोड़ देना है। तो देखो सारी में ये सब जितने वृत्त के अंदर आएंगे सारी इसको हमको नहीं लेना है, बस कामकाजी सबको जोड़ देंगे, बस ये आंसर आपका 31 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, 25। चालाक जनता की संख्या, चालाक जनता, देखिए चालाक जनता की संख्या पूछा है। चल ऑप्शन इसका देख लीजिए, इसका है ऑप्शन पहला का ऑप्शन है 21, दूसरा का ऑप्शन है 14, तीसरा का ऑप्शन 23, चौथा का ऑप्शन है 12। ये पूछा कि चालाक जनता, पूछा चालाक जनता की संख्या, चालाक कौन है बताइए, बताइए। देखो चालाक त्रिभुज, जितने त्रिभुज में है, जितने त्रिभुज में है इनको हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो देखो त्रिभुज में क्या क्या आपको 5 है, प्लस 3 है, प्लस 2 है, प्लस 7 है, इन सबको जोड़ लेंगे, ये क्या आ जाएगी, चालाक जनसंख्या होगी। देखिए 5 3 8, 8 2 10, 7 17, 17 ऑप्शन नहीं है,
कुछ मिस्टेक हो रहा है। देखिए यहाँ 6 छूट रहा है, देखिए +6, 17 6 जोड़े देंगे तो 23। इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 26, शिक्षित जनता की संख्या। शिक्षित, इसी तरह शिक्षित देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में शिक्षित बोला है। आइए इसका ऑप्शन भी लिख लीजिए आप, शिक्षित वाला। 26 नंबर लिखिए 21 10 45 13। 21 10 45 13। ई वाला ऑप्शन 21, बी वाला ऑप्शन 10, सी वाला ऑप्शन 45, डी वाला ऑप्शन 13। क्या पूछा आपको? शिक्षित पूछा। शिक्षित यानी शिक्षित पूछा है, शिक्षित पूछा है यानी शिक्षित मतलब देखिए वर्ग, मतलब जितने वर्ग में है वर्ग वालों को जोड़ लेंगे। देखिए वर्ग में कितने लोग हैं, जोड़िए 10 + 11 + 9 + 8 + 7, इनको जोड़ लीजिए। देखिए 10 11 21, 21 9 30, 8 7 15, कितना हो जाएगा? 45। इसका ऑप्शन सी वाला सही होगा। इसका ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। अब आगे लिखिए। अब देखिए 26 तक हो गया था, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर, अब देखिए 27 से 31 तक है। लिखा है निर्देश प्रश्न 27 से 31 तक के लिए नीचे दिए गए रेखाचित्र का अध्ययन करें और रेखांकित चित्र को उत्तर का प्रश्न लीजिए। बहुत जबरदस्त सवाल है, देखिए आप लोग। देखिए क्वेश्चन आपका, अब 27 से 31 तक इसी फिगर से लगेगा। आपको बोर्ड पे फिगर दिया होगा, आपको देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 आपको पूछा है कौन सी संख्या सभी 4 आकारों में है। देखिए पहले बात, 3 आपको 4 थे आकार दिया गया। 4 प्रकार क्या है? 2 ठे एक जैसा, 2 ठे एक जैसा, 4 प्रकार के आकार है ना। अब बोला है नंबर 27 आपका कि कौन सी संख्या सभी 4 आकारों में है। पहले इसका ऑप्शन लिख लेते हैं। पहला ऑप्शन है आपका 1 2 3 नन। 1 2 3 नन मतलब होता है कोई नहीं। पहला देखिए एक आपको कितने एक फिगर में मिल रहा है और 2 3 फिगर मिल रहा है। एक जो है 3 फिगर में मिला है, क्योंकि देखिए एक वाला ए वाला फिगर बनेगा, इसमें भी एक आ जाएगा, और ए वाला फिगर बनेगा, इसमें भी आपको एक आ जाएगा, 2 फिगर हो गया, और एक वाला ए वाला बनेगा, इस फिगर में भी आ जाएगा। पर ए वाला जो फिगर बन रहा है इसमें एक नहीं आ रहा है। उसी तरह 2 इसमें नहीं आ रहा है, यानी चौथे फिगर में नहीं आ रहा है। इसी तरह 3 जो बस इस 2 में आ रहा है, इसमें और इसमें, यानी इसका मतलब कोई नहीं होगा, नन होगा। ऑप्शन डी सही। अब क्वेश्चन नंबर 28 देखिए आपको क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए आप क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 बोला है उन संख्याओं का योग ज्ञापन। संख्याओं का योग पूछा है, संख्याओं का योग। कौन सी संख्या का योग पूछा है जो केवल 2 आकारों में है। 2 आकारों में, किन्हीं भी 2 आकारों में जो संख्या है उनका योग पूछा है। 2 आकारों, 2 आकार, जो संख्या 2 आकार में है उनको जोड़कर बताना है, बस वही पूछा है। इसका ऑप्शन पहले चेक कर लेते हैं। देखें एक पहला ऑप्शन देखिए इसका है, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन। पहला ऑप्शन 21 है, दूसरा ऑप्शन 24 है, तीसरा ऑप्शन 8 है, चौथा ऑप्शन 17 है। देखिए 2 में, देखिए पहले यहाँ से चलते हैं। एक जो है आपको ये 2, एक फिगर ऐसे, एक 3 में है। 2 फिगर में देखिए आपको 5 आएगा, इधर से ले लेंगे।
इधर से लेंगे 9 आएगा, और आगे चलेंगे देखिए 8, इधर 4 आएगा और ये 3 आएगा। जोड़ लीजिए, देखिए 5 4 9, 9 18 3 21, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो आपको सही है, जोड़ने पे 21 आएगा। कहा कि जो दो फिगर में उसी को जोड़ना है, बताना है। तो देखिए 5 जो है ये बस इस फिगर में और ये वाले बड़े वाले फिगर में है। एक लेंगे तो 3 फिगर में, इसको नहीं लेंगे। 9 लेंगे तो 2 फिगर में है। देखिए इन्हीं दोनों फिगर में है, बस इस फिगर में और इस फिगर में है। 8 लेंगे तो ये नहीं है। अब 4 लेंगे, देखिए इस फिगर में और इस फिगर में है। 3 लेंगे तो इस फिगर और इस फिगर में है। 5 लेंगे इस फिगर। अब सबको जोड़ देंगे तो 21 हो जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा है, उन संख्याओं का योग जो केवल एक आकार में, केवल एक में है, जो केवल एक आकार में है, उन्हीं का योग बस जोड़ देंगे हो जाएगा। वही पूछा गया है। इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 21, दूसरा ऑप्शन है 18, तीसरा ऑप्शन है 24, चौथा ऑप्शन है नन। नन मतलब कोई नहीं। ये एक मतलब जो अकेले है और किसी में नहीं। देखिए ये देखो 7 है, ये 7 हो गया, 1 + 8 हो गया, +6 हो गया। देखिए इधर 7, इधर 8, इधर 6, बस बाकी सब 2 में है और 3 में। अब इसको जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो आपको क्या आएगा 21। देखिए 8 7 15 6 21 होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अब एक क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए आप। आपको बोर्ड पे क्वेश्चन आप पढ़िए। देखिए बोला है 3 आकार में अंकित संख्याओं का गुणनफल, मतलब जो 3 आकार में अंकित हो उनका गुणनफल 1 2 3, जो तीनों में है उसका गुणनफल। आपको देखिए 2 ये 3 में है और एक 3 में है, ये दो संख्या 3 में है, तो 2 × 1 करेंगे तो क्या का 2। इसका ऑप्शन आपको दिया है, पहला ऑप्शन दिया है 3, दूसरा ऑप्शन दिया है 18, तीसरा ऑप्शन दिया है 12, चौथा ऑप्शन दिया है 2। इसका कौन सा आंसर सही होगा? जो चौथा वाला होगा वही क्या होगा, सही होगा। देखिए 31 नंबर इसका क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31। आप लास्ट तक बने रहिए। देखिए 2 3 तो ऐसा सवाल है कि आप समझ नहीं पाएंगे इसमें क्या किया गया। देखिए पूछा है कौन सी संख्या केवल एक ही प्रकार की है 2 आकार में। कौन सा संख्या केवल एक ही प्रकार की 2 आकार में। दो आकार में लेकिन एक ही प्रकार की कौन सी संख्या। देखिए 9 जो है इस वाले में भी है और इस वाले में भी है, एक ही संख्या है, एक ही प्रकार की 2 आकार में। देखिए 2 आकार में है ना, इसका आंसर क्या होगा 9 होगा। आपको ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन पहला दिया 2, दूसरा ऑप्शन दिया 8, तीसरा ऑप्शन दिया 1, चौथा ऑप्शन दिया 9। 9 सही है, ऑप्शन नंबर 4। बात समझ में आ गई? आइए चलिए, अब आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 32 से 33। इसका एक फिगर बनाते हैं। देखिए आपको क्वेश्चन फिगर बन गया है। इसमें देखो आपको बोला है, देखिए आपको 32 से 33 तक है लिखा, निम्नांकित आकृति में देखो ये आकृति दिया गया है। इसमें बोला है
यदि वर्ग को पहलवान, देखिए जो वर्ग बनाया गया इसको क्या बोल रहा है, पहलवान बोल रहा है। और कह रहा है गोला को सैनिक, ये जो गोला है इसको क्या बोल रहा है, इसको सैनिक बोल रहा है। त्रिभुज को किसान, जो त्रिभुज बनाया गया है इसको क्या बोल रहा है, किसान बोल रहा है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब बोला है कि आपको पूछ रहा है कि ऐसे कितने आदमी, कितने आदमी, ऐसे कितने आदमी जो पहलवान सैनिक किसान तीनों हैं, ऐसे कितने आदमी जो पहलवान किसान सैनिक तीनों होते हैं, इन तीनों में, तीनों के बीच में जो आएगा यानी 14। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 14। तीनों पूछा था, तीनों के बीच में जो आएगा वही आंसर इसका होगा। इसका आंसर क्या होगा आपको, इसका आंसर होगा 14, क्योंकि बोला पूछा गया आपको पहलवान सैनिक किसान तीनों, पहलवान सैनिक किसान तीनों पूछा गया ना, तो जो तीनों में कॉमन होता है वही होता है। ठीक है, इसका आपको हो जाएगा 14। आपको ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन 9, दूसरा ऑप्शन 8, तीसरा ऑप्शन 14, चौथा ऑप्शन है 17। तो जो सी वाला ऑप्शन है वो सही होगा। देखो 33 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला ऐसे कितने पहलवान है, ऐसे कितने पहलवान है जो किसान भी है। देखिए बोला ऐसे कितने पहलवान है, पहलवान है जो किसान भी है, कितने पहलवान है जो किसान है। बात समझिए। तो देखिए पहलवान ए वाला हो गया और किसान, देखिए पहलवान किसान। अब इसका ऑप्शन देखिए, पहले लिखा है पहला ऑप्शन 9, दूसरा ऑप्शन दिया है 14, तीसरा ऑप्शन दिया है 23, चौथा ऑप्शन दिया है 25। तो देखिए पहलवान और किसान, ये देखो वर्ग और त्रिभुज, इस दोनों में क्या बीच में 9 और 14, इसको जोड़ लेंगे तो आपको क्या आ जाएगा 23। 23 पहलवान किसान हैं। अब आइए क्वेश्चन 34 से 37 तक देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 34 से 37 तक देखिए, आपको बोला है 34 से 37 क्वेश्चन आपको दिया गया है। बोला है कि फिगर बना के दिया गया है। देखिए जितने लोग वृत्त में हैं वो लोग क्या है, शिक्षित हैं। जितने लोग त्रिभुज में वो लोग ग्रामीण नौजवान हैं। जितने लोग वर्ग में वो लोग बेरोजगार नौजवान हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया? ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34, बोला कि कितने ग्रामीण नौजवान, कितने ग्रामीण मतलब जितने त्रिभुज में है उसको बोला है, त्रिभुज वाले की कितने लोग हैं, त्रिभुज में कितने लोग हैं ग्रामीण नौजवान जो बेरोजगार है, जो बेरोजगार है, बेरोजगार। देखो इस समय और इस समय क्या आपको मिल रहा है, 4 और 5, 5 और 4 कितना हो जाएगा 9। आपको ऑप्शन क्या दिया है, पहला ऑप्शन है 17, पहला ऑप्शन आपको 17, दूसरा ऑप्शन आपको 10, तीसरा ऑप्शन 8, चौथा ऑप्शन 9। पहले बात सुनिए हमारी, आपको बोल रहा है कि ग्रामीण नौजवान बेरोजगार है, तो मतलब ग्रामीण और बेरोजगार में जितने लोग आएंगे सबको हम ले लेंगे। तो देखो ग्रामीण में क्या इतने लोग आए पूरे त्रिभुज में, और नौजवान, नौजवान देखो ये वर्ग में आ रहे हैं। इन दोनों में जो कॉमन होता है, देखो कॉमन ये इतना बस है हो रहा है, इसके बीच में जो नंबर आएगा सब ले लेंगे। तो 5 और 4 जोड़ दिए, हो गया। क्वेश्चन नंबर देखिए 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए क्या बोल रहा है, सवाल पढ़िए आप लोग। बोला कितने ग्रामीण नौजवान जो शिक्षित बेरोजगार है, कितने ग्रामीण नौजवान जो शिक्षित और बेरोजगार है, मतलब तीनों में जो कॉमन होगा वही पढ़ लो। ग्रामीण बेरोजगार प्लस शिक्षित प्लस बेरोजगार, जो तीनों में होगा वही ले लेंगे।
तो तीनों में देखिए कॉमन क्या मिल रहा है आपको 5, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। पहला ऑप्शन नहीं दिया है, यही सही। दूसरा ऑप्शन दिया आपको 4, तीसरा ऑप्शन दिया आपको 7, चौथा ऑप्शन 6। पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, क्वेश्चन नंबर 36। पूछा है शिक्षित ग्रामीण नौजवान कितने हैं। कह रहा है शिक्षित और ग्रामीण नौजवान कितने हैं। इसका कहने का मतलब जो वृत्त और त्रिभुज है उसी में पूछ रहा है कितने नौजवान हैं। शिक्षित ग्रामीण कितने नौजवान हैं, तो देखो इसमें और इसमें पूछ रहा है, यानी त्रिभुज और वृत्त, इन दोनों में जो आएगा उसको ले। देखिए त्रिभुज और वृत्त, सॉरी त्रिभुज और वृत्त ठीक तो है। 7 और 5 इसको जोड़ लेंगे, 7 प्लस 5, क्योंकि आपको पूछा है ग्रामीण और शिक्षित नौजवान, यानी शिक्षित प्लस ग्रामीण। अब इन दोनों के बीच में जो लोग आएंगे उसको जोड़ देंगे। देखिए ये दोनों आ रहे 5 और 7, क्योंकि 4 ले रहे हैं तो शिक्षित में नहीं आ रहा है। इन दोनों में जो कॉम्बिनेशन होगा, जो बीच में आएगा, जो कॉमन होगा वही लेते हैं। तो 7, 5 और 7 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। इसका ऑप्शन, पहला ऑप्शन 9 है, दूसरा ऑप्शन 12 है, तो दूसरा ऑप्शन क्या है, सही है। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, पूछा है शिक्षित बेरोजगार नौजवान किसके द्वारा प्रदर्शित है। शिक्षित बेरोजगार, शिक्षित प्लस बेरोजगार नौजवान। अब देखो इसको पहले ऑप्शन देखेंगे, क्या क्या ऑप्शन दिया। पहला ऑप्शन है 4,5, दूसरा ऑप्शन है 5,6, तीसरा ऑप्शन है 7,5, चौथा ऑप्शन है 3,6। अब देखिए पूछा है शिक्षित प्लस बेरोजगार, मतलब इन दोनों को चाहिए, शिक्षित पर चाहिए और बेरोजगार भी चाहिए। तो देखो शिक्षित क्या है, जितने लोग वृत्त में हैं और जितने लोग वर्ग में आएंगे, इन दोनों में जो बीच में मिलेगा यही हम लेंगे। बात समझ में आ गया। तो अब देखिए इन दोनों के बीच में देखिए ये वर्ग हो गया, ये वृत्त हो गया। इन दोनों के बीच में देखिए ये 5 मिल रहा है ना, 5 और 6, तो ये क्या होगा, ऑप्शन बी सही होगा। बात समझ में आ गई। आपको जो नाम बोलेगा शिक्षित और बेरोजगार, तो देखो शिक्षित का ए है, बेरोजगार के ए वाला, इन दोनों के बीच में जो मिलता है बस वही हम ले लेते हैं। इन दोनों के बीच में देखिए 5 और 6 मिला, 5 और 6 आपका हो जाएगा। अब आ गया जिस क्वेश्चन का आपका सब्री से बेसब्री से इंतजार था, वही क्वेश्चन आ गया। अब एक चैलेंज के साथ है, आप लोग लगाइए पहले, अगर वीडियो रोक कर पहले लगाइए, उसके बाद हम इसका आंसर बताएंगे। फिगर आपके सामने बना रहे हैं, आपको बोर्ड पर फिगर आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 38, उसके बाद आप लोग लगा लीजिए, उसके बाद फिर हम बताते हैं। अब 3 सवाल है, एक सवाल बता देंगे तब इसमें 2 आप लगा लेंगे। जहां तक मुझे उम्मीद है कि आप ऐसे सवाल नहीं पढ़ेंगे 100%। देखिए क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है, देखिए 5 है, ये देखिए x है, और ये 60 है, 12 3 है और 4 है, ठीक है। आपको ये x का मान बताना है। आपको ये ऑप्शन भी दिया गया है, पहला ऑप्शन 20 है, दूसरा ऑप्शन 64 है, तीसरा ऑप्शन 19 है, चौथा ऑप्शन 15 है। अभी कैसे होगा बताइए। अब पूरे लॉजिक लगा लीजिए इसमें। देखिए इसमें करते क्या है, पहले देखेंगे x कहाँ कहाँ पे है, किन दो आकृतियों के बीच में। x देखेंगे पहले किन दो आकृतियों के बीच में है,
तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि आपको आयत, देखिए पहले देखेंगे जो पूछ रहा है वो किन दो आकृतियों के बीच में, जैसे देखो आयत और त्रिभुज, आयत और त्रिभुज के बीच में आपको एक्स दिया गया है। जो पूछा है एक्स हमारा आयत और त्रिभुज इन दोनों के बीच में है, तो बस इन दोनों में जो बाहर होगा, इन दोनों में जो बाहर होगा बस 19 का मल्टीप्लाई यानी गुणा कर देंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे इन दोनों में देखिए 5 और 3, देखो आयत में 3 मिल रहा है और ये जो अंदर बंद रहेगा नहीं, जो सबसे बाहर रहेगा, देखिए 3 और 5, इसका गुणा करना है हमको, 5 और 3 इन दोनों का गुणा कर देंगे तो आपका जो आएगा वही आंसर है। यहां तक बात समझेंगे। अब 15, इसका ऑप्शन डी इज राइट। अब आइए देखिए क्वेश्चन नंबर, आप लोग इसका बताइए। क्वेश्चन नंबर 39 का दिया गया है आपको। देखिए ऊपर 5 है, ये 6 है, ये 210 है, ये y है 35 है और x। आपको y के मान पूछा गया कि y के मान क्या होगा। आप उसी तरह बताएं जो इससे पहले क्वेश्चन बताए थे, एकदम सेम उसी तरह है। शाबाश, वेरी गुड। देखिए आप क्या पहले y को देखेंगे किन दो आकृतियों के बीच में है, किन दो आकृतियों के बीच में देखेंगे। अब देखेंगे y जैसे हम देख रहे हैं एक आयत और ये वृत्त, आयत और वृत्त के बीच में हमारा y है, आयत और वृत्त के बीच में हमारा y है। तो बस इन दोनों का गुणा कर देंगे, इन दोनों में जो बाहर नंबर रहेगा, देखो इन दोनों में देखिए ये वृत्त में देखो बाहर 7 है और आयत में 6 है, तो 6 गुणे 7 करेंगे कितना हो जाएगा 42। यही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी सही। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये आप लोग के लिए है, आप लोग खुद लगाएं। देखिए क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट है, इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40। देखिए अब आपको बताइए, फिगर दिया गया है, देखिए ये 8 लिखा गया है, 56 है, 336 है, ये x है, या आप इसको x समझिए या y समझिए, कुछ भी समझिए, ये मान बताना है। और ये 7 है और ये 6, आपको ये ऑप्शन दिया गया है। अब आप बताइए x की जगह क्या भरा जाएगा। आपको 2 क्वेश्चन बता चुके हैं ऐसे, इसको आपको बताना है। चलिए आइए देखिए x पहले किन दो आकृतियों के बीच में है। x जैसे हम देख रहे हैं आयत और त्रिभुज के बीच में, बस इन दो के बीच में जो इन दो आयत और त्रिभुज में जो बाहर नंबर होगा बस उसी से गुणा कर देंगे। देखिए इसमें 7 और उसमें 6, 7 में 6 से कर देंगे तो क्या हो जाएगा 42। बस यही हमारा सही ऑप्शन नंबर डी। आपको समझ में आया होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा, तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आपको किस चैप्टर में समस्या आ रही है आप कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट आप लोग।